नमस्कार एवरीवन। तो आज हम करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर 1 पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पा हमने देख लिया पहले, ठीक है। तो ये थर्ड एडिशन सिंघानिया जी का। चलते हैं आगे। ये है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये एंशंट का हड़प्पन हमने कर लिया है, मॉडर्न करेंगे। और एंशंट से याद आया, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा मॉडर्न कब आए, गुप्ता कब आए, ठीक है। मॉडर्न पहले आएगी, गुप्ता, नियोलिथिक, एटसेट्रा। तो मैंने ग्नोस्टिक के टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ डाली है, तो आप चाहें तो उसको जाके रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इंट्रो देख लेते हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। विद द एडवेंट, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आने के बाद, विच वर पार्ट ऑफ द श्रामणा ट्रेडिशन, बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो कि पार्ट थे श्रामणा ट्रेडिशन के, द रिलीजियस एंड सोशल सिनेरियो ऑफ गंगेटिक वैली बिगेन टू चेंज। क्यों? क्योंकि जो गंगेटिक वैली है वो मानती थी वर्ना सिस्टम को, हिंदुइज्म के, ठीक है। और वर्ना सिस्टम में हायरार्की में सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स, ठीक है। और ब्राह्मण्स हैं तो फिर रिचुअल वगैरह भी होते थे ठीक से, अच्छी तरह, ठीक है। तो रिचुअल करने के लिए, रीति रिवाज करने के लिए पैसे भी खर्च होते हैं, ये सामान लाओ, वो पूजा करो, फिर पंडित जी को दक्षिणा भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें वही बताया है, जैसी बुद्धिज्म जैनिज्म आए विच वर पार्ट ऑफ श्रामणा ट्रेडिशन, द रिलीजियस सोशल सिनेरियो ऑफ गंगेटिक वैली बिगेन टू अंडरगो चेंज। अब बुक में नहीं लिखा हुआ श्रामणा ट्रेडिशन क्या होता है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था मेंस में, तो देख लेते हैं। श्रामणा ट्रेडिशन क्या होता है? दे गिव मोर एम्फेसिस ऑन कर्मा रादर देन रिचुअल। अब ये कर्मा को देते थे इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स एक्शन को, और रिचुअल को नहीं देते थे। अब रिचुअल में पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी खर्च होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। तो ये सब झंझटों से दूर इसलिए बुद्धिज़्म जैनिज़्म पॉपुलर हुआ, ठीक है। और ये बिलीव करते थे विद द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी मोक्ष एंड व्यूड रीबर्थ एज अनडिजायरेबल, ठीक है। तो ये मोक्ष को मानते थे। अब जो लोग फॉलो कर रहे हैं 5000 प्लस वोकैब सीरीज, उसमें अभी जो पार्ट 26 है, इवन पार्ट 1, और जो चैनल का नाम है, ठीक है, वो इसी से इंस्पायर हुआ है, मोक्ष से, ठीक है। एक टर्म होता है ग्नोस्टिसिज्म, ग्नोस्टिक का मतलब होता है नॉलेज, और स्पेशली रिलेटेड टू मिस्टिक नॉलेज, मतलब आत्मिक ज्ञान। तो एक वर्ड होता है ग्नोस्टिसिज्म। ग्नोस्टिसिज्म में क्या होता है, उसे माना जाता है, अगर जो लोग ब्रह्म सूत्र पढ़ाओ उसमें आपको पता होगा। और ग्नोस्टिसिज्म का मतलब ये होता है, जो ब्रह्मा है ना वो लाइट फॉर्म में है, और जो हमारी सोल है सबकी इंडिविजुअल, वो भी एक लाइट है। तो हम ब्रह्मा से निकले हुए हैं, मतलब ये इस लाइट से निकले हुए हैं सोल। और जब हमारा ये काल चक्र पूरा हो जाता है ना, जब हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाती है ना, जब सारे कर्म कांड, कर्म सब नष्ट हो जाते हैं या बैलेंस हो जाते हैं, तब हम यही सोल लाइट ये ब्रह्मा जाके मिल जाती है, उसे कहते हैं मोक्ष। ये कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, ठीक है। और जो रीबर्थ लेते रहते हैं, दैट मीन्स उनका भी कुछ कर्म बाकी हैं जो उनको भोगने हैं, ठीक है, या चुकाने हैं। तो चलते हैं अभी। तो शर्मना ट्रेडिशन ये होता है, कर्मा पे ज़्यादा देते हैं ध्यान, और मोक्ष होता है इनका एम, ठीक है। अब लगे हाथ ये भी देख लो, वर्ना सिस्टम, ठीक है। तो कर्म ही धर्म बोलते हैं ना, कर्म ही धर्म, कर्म ही धर्म मतलब वर्क एक्शन, ही धर्म इज ड्यूटी। तो ये उसी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये। कर्म ही धर्म से अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, आप लड़ाई कर रहे हो आप क्षत्रिय हो, सिमिलरली वैश्य, ठीक है, और शूद्र। बट लेटर ऑन ये डाइल्यूट होता गया, अडल्ट्रेट होता गया। अडल्ट्रेट मतलब मिक्सअप, ठीक है। उसमें हेरिडिटरी कर दिया कि अगर पिताजी का जो सिस्टम है या जो जाति है वही बेटे की होगी, और उनके बेटे की होगी, तो ऐसे कर दिया। बट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये नहीं था। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था, अगर आपके पिताजी क्षत्रिय हैं, और आप अगर पढ़ा रहे हो बड़े होकर,
शिक्षा दे रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, बट लेटर वो डाइल्यूट होता गया और ये डिफेम होता गया, वर्ण सिस्टम को लोग गलत तौर पे देखते गए क्योंकि पूरी नॉलेज थी नहीं। अब पैट्रोनेज देख लेते हैं। पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट, स्पेशली फाइनेंशियल, ठीक है। तो आर्थिक सहायता को कहते हैं पैट्रोनेज। चलो अब चलते हैं, ये सब पढ़ते हैं आराम से। तो देख लिया हमने, ठीक है। अंडरगो चेंज, शर्मना ट्रेडिशन, गेंगेटिक वैली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थे बोथ द रिलीजन वर अपोज्ड ऑफ वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम, वैदिक, देवर गेन पैट्रोनेज ऑफ क्षत्रिय। अब ये सिस्टम है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और जो कि पार्ट थे श्रमणा ट्रेडिशन के, इनको सपोर्ट किया क्षत्रिय ने। क्यों? क्योंकि भैया वर्ना सिस्टम में तो पहले से ही ब्राह्मण तो ऊपर ही थे ना, फिर आते थे क्षत्रिय। तो हायरार्की में तो ब्राह्मण पावर में थे और ब्राह्मण ही रिचुअल कराते थे। तो जो भी रिचुअल करा रहा है वो पंडित जी से पूछता था कि अच्छा क्या करूं पंडित जी, ये करूं। क्षत्रियों को पसंद नहीं आई। वो कहते यार इससे तो ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रही है। पर जैसी बुद्धिज्म आए ना, कर्म की बात हुई, रिचुअल की बात नहीं हुई, तो क्षत्रिय ने सोचा यही मौका है, क्योंकि वो डरते थे ब्राह्मणों की सुप्रमसी से, जलते थे, एनवी करते थे। जेलस टर्म अच्छा नहीं है। अब जिन्होंने वोकैब सीरीज फॉलो की उन्हें पता होगा, एनवी, एनवी टर्म है, ठीक है। चलो डिफरेंस बता देता हूँ शॉर्ट में। एनवी मतलब होता है जो तुम्हारे पास नहीं है दूसरे पे है, तो आप एनवी करते हो। जेलसी में क्या होता है, जो तुम्हारे पास है तुम्हें डर है कि वो दूसरा बंदा छीन ना ले आपसे, आपकी पोजीशन, ठीक है, आपका सामान, तो आप जेलस होते हो दूसरों से। तो एक्चुअल टर्म ये है, ठीक है। चलो फिर तो ये आते हैं हम कहाँ पे थे। तो क्षत्रिय ने इसलिए सपोर्ट करा बुद्धिज्म जैनिज्म को, वरना सिस्टम को निगलेक्ट करा, ठीक है। एज द मॉडर्न स्टैब्लिश देयर पावर, अ क्लियर डिमार्केशन कैन बी सीन इन द आर्किटेक्चर। जैसे मॉडर्न आए तो हम अलग से पहचान सकते थे, अच्छा ये आर्किटेक्चर है मॉडर्न्स का, ठीक है, स्कल्पचर है अंडर द स्टेट पैट्रोनेज, और एंड दोज वर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में भी ये डेवलप होता था, ठीक है। दस द मॉडर्न आर्ट कैन बी क्लासिफाई एज फॉलोज। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, देखते हैं। अब देखो ये है मॉडर्न आर्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कोर्ट आर्ट जो कि कोर्ट इनिशिएटिव होता है, और एक होता है पॉपुलर आर्ट जो कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता है, ठीक है। कोर्ट आर्ट पॉपुलर है, डिवाइडेड है पैलेसेस में, पिलर्स में, स्तूपास में, तीन है। पॉपुलर आर्ट भी तीन में डिवाइडेड है, केव, पोर्ट्री एंड स्कल्पचर। देखते हैं कोर्ट आर्ट। द मॉडर्न रूलर कमीशन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क। इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क स्टार्ट करे पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन की वजह से, जो कि रेफर होते हैं, ठीक है। कोर्ट आर्ट, पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास। नेक्स्ट चलते हैं, पैलेसेस देखते हैं पहले। द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू केम टू पावर इन इंडिया, ठीक है। द कैपिटल एट पाटलिपुत्र एंड द पैलेसेस एज कुमराहा वर क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर एट द मौर्यन एम्पायर। कौन सी एम्पायर कितनी शक्तिशाली है कैसे पता चलता था? कि उसके जो आर्किटेक्चर है ना, टेम्पल्स बनाते थे आलीशान, ठीक है, और आकृतियां बनाते थे बड़ी बड़ी, तो पता चलता था कि वो कितना समृद्ध है वो प्रदेश, राज्य, एम्पायर। द पैलेसेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्केमेनीड पैलेसेस एट पर्सिपोलिस इन ईरान। तो चंद्रगुप्त का मौर्यन एम्पायर का जो पैलेस था वो इंस्पायर्ड था आर्केमेनीड पैलेस एट पर्सिपोलिस इन ईरान, जो कि ये नीचे दे रखा है मैंने आपको, ठीक है, ये ईरान का ही है। वुड प्राइमरली यूज होती थी, प्रिंसिपल मटेरियल होता था। मैगस्टीनी डिस्क्राइब द पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देख लो आप। अब तो ये रूइंस ही बचे हुए हैं। तो ये है साइड पैलेस ऑफ कुमराहा। सिमिलरली अशोका's पैलेस एट कुमराहा was a massive structure. It had a high central pillar and was a three-story wooden structure. The palace wall
वर डेकोरेटेड विथ कार्विंग एंड स्कल्पचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब कोर्ट आर्ट में देखते हैं पिलर्स। ड्यूरिंग द रीगन ऑफ अशोका के टाइम पे द इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर, इंस्क्रिप्शन मतलब रिटन वर्ड्स जो हम लिखते हैं पिलर में, ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन मतलब चिन्हित शब्द। एज अ सिंबल ऑफ स्टेट टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्री। तो पिलर जो बनाते थे उनमें चिन्हित करते थे कि ये युद्ध में हम ये युद्ध हम जीते हैं, ठीक है, इससे जीते हैं, इस समय हुआ था। और हम कुछ धार्मिक शब्द भी लिखते थे। इससे पहले हम ये पैरा करें, ये कुछ टर्म है, शाफ्ट, कैपिटल, ठीक है, मोनोलिथिक, ये देख लेते हैं। एबेकस ये क्या होता है? तो देखो ये ऐसे होते थे, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े 40-40 फुट के होते थे ये। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अशोकन पिलर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये शाफ्ट होता है, नीचे का बेस, ये एक ही पत्थर को काट के बनाया जाता है जिसको कहते हैं मोनोलिथिक। ठीक है, ये कितना बड़ा पत्थर होगा उसको काट के शेप देके एक ही सिंगल पत्थर से बनाया जाता है, उसे कहते हैं मोनोलिथिक। और ये शाफ्ट है जिस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब कैपिटल ना, कैपिटल 3 चीज़ से मिलके बना हुआ है। एनिमल, एबकस जिस पे एनिमल खड़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। और बेस, ये इन्वर्टेड लोटस भी है और बेल शेप भी हो सकता है ये। तो ये हम आगे देखेंगे, बेल शेप ईरान में यूज़ होता है ज़्यादातर। तो कैपिटल किससे मिलके बना हुआ है? एनिमल, एबकस और बेस से, ठीक है। और एबकस क्या है? जिस पे एनिमल खड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, लौरिया नंदनगढ़ पिलर इन चंपारण, सारनाथ पिलर नियर वाराणसी। ये दोनों पिलर अलग अलग जगह पे हैं जो कि सेम है। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते हैं पैरा अपना। तो ऑन एन एवरेज 40 फीट हाइट होती थी, जैसे आपने लेफ्ट में देखा हुआ ये, ठीक है, लेफ्ट में आपने देखा हुआ 40 फीट हाइट। द पिलर वर यूजली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन। अब एग्जाम में आ जाएगा कि रेड सैंडस्टोन, तो आप लिखोगे नहीं, चुनार के बनते थे। यही कीवर्ड्स आपको याद रखनी है। कंप्राइज्ड ऑफ शाफ्ट, अब शाफ्ट क्या था याद करो, नीचे वाला बेस, मोनोलिथिक, ठीक है। उसके ऊपर कैपिटल, कैपिटल किससे बन के मतलब बना हुआ है? एबेकस, एनिमल और बेस, ठीक है। बस हो गया। कंप्राइज ऑफ shaft capital, a long shaft formed the base which were made up of single piece of stone monolithic, on the top of it the capital which were either lotus shaped or bell shaped influenced by Iranian pillars, जैसे मैंने बताया था, हैं। एज वॉज द हाईली पॉलिश होता था, लस्टस मतलब होता है शाइन, पॉलिश्ड और शाइन होता था ये पिलर, ठीक है। देखो ये रहा लस्टस, सरमन, रिलीजियस स्पीच। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो इस पैरा में मेंशन है। अबव इट देयर वाज अ सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस नोन एज एबेकस, ठीक है, जिसपे वो लायन खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है रादर, विच एन एनिमल फिगर वाज प्लेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आ गया अपना नेशनल एम्बलम। द एबेकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ सारनाथ पिलर फॉर्म द ऑफिशियल नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये हमें पता ही है, ठीक है, भारत सरकार का ये एम्बलम है। इन द एबेकस ऑफ द सारनाथ पिलर 4 जानवर है, ठीक है, जो 4 दिशाओं को दिखा रहे हैं, ठीक है। हॉर्स वेस्ट, हॉर्स, ठीक है। एलिफेंट, ई से एलिफेंट, ई से ईस्ट, ठीक है, ऐसे याद रखो। बुल साउथ, बुल नीचे है, और लायन है नॉर्थ में, शेर ऊपर है, ऐसे याद रखो। ई से एलिफेंट, अब लायन हरदम ऊपर होता है तो ऐसे याद रखो, नीचे बुल है और लेफ्ट में क्या है? हॉर्स। अब याद हो गया आपको, ऐसे याद करना है। एनिमल सीम्स टू फॉलो ईच अदर टर्निंग द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस टिल इटर्निटी, अनंत काल को दिखा रहा है। देखो मैं जूम करता हूँ, ये देख रहे हो आपको, ये घोड़ा जा रहा है, ये लेफ्ट में मुंह है, तो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें। द एलिफेंट डिपिक्ट द ड्रीम ऑफ क्वीन माया वेयर अ वाइट एलिफेंट, रिमेंबर द वाइट एलिफेंट एंटरिंग हर वूम,
ठीक है। अब नितिन जी आपको ये बता रहे हैं कि ये तो पता ही होगा आपको, क्योंकि आप तो इंसाइक्लोपीडिया हो, राइट, गूगल हो आप। तो ऐसे याद नहीं हो पाता है, बस ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं। आपको फ़ोटो दिखाते हैं, फिर मैं ये लाइन दोबारा पढ़ता हूँ। तो ये है फ़ोटो, इतना पोर्शन देखो बस। जो क्वीन माया हैं, ये सपने में देख रही हैं कि वाइट हाथी इनके कोख में जन्म ले रहा है, ठीक है। ये डिपिक्ट कर रहा है, नेक्स्ट चलते हैं। द एलिफेंट डिपिक्ट द ड्रीम ऑफ क्वीन माया वेयर अ वाइट एलिफेंट एंटरिंग हर वूम। द बुल डिपिक्ट जोडिक साइन ऑफ टॉरस। अब जोडिक साइन में एरिस के बाद सेकंड नंबर पे होता है टॉरस, तो वही है जो कि दिखा रहा है बुद्धा वॉज बोर्न, बी से बुल, बी से बुद्धा, बी से बॉर्न। ऐसे ही याद होता है, ठीक है। ये कुछ ट्रिक देख लो आप। द हॉर्स रिप्रेजेंट द हॉर्स कंथका। अब ये कंथका वो हॉर्स है जब लॉर्ड बुद्धा ने, जब वो राजकुमार थे, जब प्रिंस थे, तो इसी घोड़े पे बैठ के वो अपने राजमहल को छोड़ के निकले थे, ठीक है। हॉर्स का नाम क्या था? कंटका। द हॉर्स रिप्रेजेंट द हॉर्स कंटका विच बुद्धा इज सेड टू हैव यूज्ड फॉर गोइंग अवे फ्रॉम प्रिंसली लाइफ। और लायन क्या शो करता है? शेर शो करता है अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट। लायन रिप्रेजेंट द अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट, ठीक है, सिंपल है। रिपीट कर देता हूँ एक बार और। एलिफेंट क्वीन माया ड्रीम वूम, ठीक है। बुल डिपिक्ट कर रहा है जो कि टॉरस है, बुद्धा पैदा हुए थे, बॉर्न। हॉर्स कंठका हॉर्स, बुद्धा जब उन्होंने छोड़ा था अपना घर, प्रिंसली लाइफ। लायन इनलाइटनमेंट। तो कीवर्ड ऐसे याद रखो, ठीक है। इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हमने? मुंडक उपनिषद से लिया है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में, प्रीलिम्स में आ चुका है, और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है। मीनिंग ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, सत्य की ही जीत होती है। एज इंस्क्राइब्ड बिलो द एबकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट, द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ लॉ, जो कि है धर्म चक्र, ठीक है। द फोर लाइन symbolize Buddha spreading Dhamma in all direction. It was built in the commemoration of the first sermon of Buddha. बुद्धा जी ने जब पहले उपदेश दिए थे उसको कैमोमरेट करता है ये, ठीक है। और उसको ऑल्सो नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है। जो चार लायन है वो पहले सरमन को रिप्रेजेंट करता है बुद्धा जी के, और जिसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस। बुक में डिफरेंस दे रखा है, देखो मैं बताता हूँ, बुक में डिफरेंस दे रखा है स्तूपास के अंदर, ठीक है। और डिफरेंस इसका पिलर्स का। अब माइंड को चाहिए भैया ऑर्गेनाइज चीज, तभी याद हो पाता है। डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर्स एंड आर्चमेनियन पिलर्स में, ठीक है। अशोकन पिलर मोनोलिथिक होता है, एक ही रॉक से मिलके बनता है, ठीक है। पर आर्किमेनियन पिलर क्या होता है? मल्टीपल रॉक को जोड़ के भी बन सकता है, तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, ये अलग से भी बन सकता है, अलग से कहीं खड़ा कर देंगे कहीं खेत खलिहान में, ठीक है, इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड। आर्किमिनियन अटैच होता है गवर्नमेंट की बिल्डिंग में, बस ये डिफरेंस है, ठीक है, स्टेट बिल्डिंग में। तो इसमें यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। कंपोजिशन द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर वर मोनोलिथिक, that is they were inscribed from the single piece of stone, whereas Archimedean pillar, the shaft of the Archimedean pillar were made of various pieces of sandstone cemented together, ठीक है। लोकेशन है अशोकन पिलर वर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड, कहीं भी खड़ा कर देंगे उसे, ठीक है, खुली जगह पे, जहाँ पे पब्लिक है, जैसे भी है मार्केट में। द आर्किमेनियन पिलर वर जनरली अटैच टू स्टेट बिल्डिंग, ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, कोर्ट आर्ट कोर्ट इनिशिएटिव बाय स्तूपास। पैलेसेस और पिलर हमने देख लिए हैं, डिफरेंस भी देख लिए पिलर में, ठीक है। तो इससे पहले हम स्तूपा पढ़ें, ये पैरा पढ़ें, कुछ टर्म्स आप देख लो जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। स्तूपा क्या होता है? स्तूपा बेसिकली डोम को कहते हैं, और ये बुद्धिस्ट ने पॉपुलर किया था, तो ये डोम होता है, ठीक है।
माउंट्स क्या होते हैं? माउंट्स भी एक डोम शेप ही होता है, बट ये मिट्टी जैसे ज़मीन के ऊपर नहीं हो जाता, वो चींटियाँ घर बनाती हैं, दीमक बनाते हैं, वो मिट्टी का ऊपर जो डेला सा हो जाता है, ठीक है? डून्स भी होता है, जैसे डेज़र्ट में होता नहीं है, ऐसे। तो उसे कहते हैं माउंट्स, ठीक है? क्यूमुलस हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जिसे कहते हैं क्लाउड, ठीक है? अ थिक व्हाइट क्लाउड, नीचे देखिए, ठीक है? और रेलिक होता है अवशेष, ठीक है? मैडी क्या होता है? तो मैडी क्या होता है? एक टेम्पल में मूर्ति रखी होती है। टेम्पल में सपोज़ ये मूर्ति रखी हुई है, ठीक है? तो एक कक्ष में रखी होगी, एक कमरे में रखी होगी, या एक जगह पे रखी होगी, ठीक है? तो उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है ना, जो जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसे कहते हैं मेडी, ठीक है? MEDHI। समझ में आ गया आपको? यूज्ड एज अ पाथ, यहाँ देखो नीचे, यूज्ड एज अ पाथ फॉर द पिलग्रिम्स टू परफॉर्म प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का मतलब होता है परिक्रमा लगाते हैं ना, प्रदक्षिणा का मतलब परिक्रमा जो लगाते हैं हम, ठीक है? राउंड राउंड राउंड, टू पे रिस्पेक्ट, वर्शिप करने के लिए, ठीक है? वो होता है। और रैलिक आपको पता ही है, अवशेष, ठीक है? तो पढ़ते हैं पैराग्राफ। Stupa were burial mounds prevalent in India from the Vedic period. It is a conventional representation of funeral cumulus in which relic of ashes in the dead were kept. ठीक है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका द आर्ट ऑफ स्तूपा रीच्ड, अशोका के टाइम पे जो आर्ट ऑफ स्तूपा है ना, वो अपने क्लाइमेक्स से पहुंच गया था, चरम पे पहुंच गया था वो। ऑलमोस्ट 84,000 स्तूपाज वर इरेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है? ऑल्दो अ वैदिक ट्रेडिशन स्तूपा वर पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिस्ट के द्वारा स्तूपा को पॉपुलराइज करा गया था। तभी जब हम लिखते हैं ना स्तूपा, द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इरेक्टेड एज अ बुद्धिस्ट श्राइन, ठीक है? तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते। 8 of them हैड अ relic ऑफ बुद्धा एट देयर मेडी। तो 8 के relic कहाँ थे? इनके पाथवे में थे, प्रदक्षिणा में थे, ठीक है? वाइल द 9th वन, वो पॉट पे था, ओरिजिनली कैप्ट रखा था मटके में, घड़े में, ठीक है? तो यही है। अ बेसिक डायग्राम रिप्रेजेंट द वेरियस पार्ट ऑफ स्तूपा इज कमिंग अप नेक्स्ट। तो चलते हैं। अब देखो, इसे पढ़ने से पहले ना हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर स्तूपास का, और ठीक है, ताकि ये सब क्लियर हो जाए। ये मेडी कहाँ पे होता है, तोरण कहाँ पे है, स्तूपा कहाँ पे है, यति कहाँ पर है, ठीक है, छतरी कहाँ पर है, तो ये सब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, छत्रास। तो इसमें आपको देखो, एक याद रखना है आपको तोरण, एक याद रखना है स्तूपा, दो हो गए, हर्मिका 3, यस्ती 4, शत्रा 5 और 6, छठा है मेडी, ठीक है? इसको, इस इमेज को ना भी ध्यान से देखो आप, फिर जब मैं आपको बता दूंगा ना, फिर आप उसको दोबारा देखना, तो आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा विद डिफरेंट पार्ट्स। पहला स्टेप, पहले हम देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, तोरण को देखेंगे। तोरण, तोरण क्या होते हैं? ये गेटवे पे लगाए जाते हैं, ठीक है? नीचे लिखा हुआ है मैंने, गेटवे कंसिस्टिंग टू पिलर्स, अपराइट पिलर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब पिलर होते हैं, ठीक है? टू को आप छोड़ो, तो जो भी पिलर लगे होंगे, जिस डायरेक्शन में लगे होंगे, उसको उसका नाम दे देंगे। ये ईस्ट में है तो उसको बोल देंगे ईस्ट तोरण, ये वेस्ट में है तो उसको बोल देंगे वेस्ट तोरण, ये साउथ में है, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ये दोनों, ये साउथ में है तो इसे बोल देंगे ये तोरण। पहला हो गया 6 में से। ये दीवार को भूल जाओ यार अभी, ये दीवार को ना भूल जाओ, छोड़ो से अभी। स्टेयर्स दिख रहे हैं, स्टेयर्स, ये भी किसी काम के नहीं है, इसको छोड़ो। अब देखते हैं हम स्तूपा का डोम, सिंपल है, दो गए। हर्मिका, डोम के ऊपर क्या बना हुआ है? हर्मिका, ठीक है? हारमोनियम टाइप का लग रहा है ना ये, तो हर्मिका। यष्टि क्या होता है?
इसी के ऊपर हर्मिका के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये जो स्टैंड लगा हुआ है ना, ये इसे कहते हैं यस्ती। ठीक है, इसी स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है छत्रास। ठीक है, ये है छत्रास। कितने हो गए? तोरण पहला, पिलर, स्तूपा डोम, हर्मिका उसके ऊपर, स्तूपा के ऊपर, यष्टि एक स्टैंड, ठीक है, और छत्रास उसके ऊपर, 5 हो गए। अब मैडी, अब देखो इसकी ज़रूरत नहीं है। स्तूपा के आसपास, अब स्तूपा के नीचे मेन डेटी रखा होगा, ठीक है। तो इसके जो आसपास का एरिया है ना, ये जो मार्क करा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये रेड वाला, ये ये वॉल है। तो इसके नीचे एरिया होगा गोल गोल घूमने के लिए, प्रदक्षिणा, उसे कहते हैं मेडी, पाथवे, वो पाथवे है, ठीक है। 6 हो गए, सिंपल है। हो गए? कोई और भी डाउट है तो आगे देखते हैं। ये देखो, पिलर, तोरण, तोरण, ये साउथ वाले हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। मेडी, ये स्तूपा के आसपास का एरिया, ठीक है। अंडा लिखा हुआ है, बताओ। तो ऐसे ऐसे तो कन्फ्यूजन तो होगी। स्तूपा है भैया ये, हर्मिका स्तूपा के ऊपर। अब यहाँ पे ये स्थिति नहीं है जो यहाँ पे था, ठीक है। अभी ये स्थिति यहाँ पे, ये स्थिति मिसिंग है, ये स्थिति छत्रा मेडी, राइट। यहाँ पे मेडी मिसिंग था, अब यहाँ पे अंडा लिख दिया, और ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको। 6, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेंगे, एक और देख लेते हैं। देखो, ये येलो में है ना, ये येलो में क्या था, यहाँ पे तोरन था, ब्लैक में क्या था, मेडी था, ठीक है, और ग्रीन में स्तूपा है। इतना ही देखो, तोरन, मेडी, अब ये स्तूपा है। अब ये जो पाथ वे है ना, ऊपर से कितना आसान लग रहा है। यहाँ पे आप चक्कर काटोगे तो ये मेडी में आप चक्कर काट रहे हो, ठीक है। एक और देखना है, तो ये सिमिलर है, यहाँ पे अंडा लिखा हुआ है। और कमी देखो, कमी, वॉकवे नहीं है भैया, मेडी है। मेडी लिखो, की टर्म्स लिखो, ठीक है। इंप्रेशन बहुत अच्छा आएगा कि हाँ भी पता है, ठीक है। अब चलते हैं उसी डायग्राम पे। हाँ, अब क्लियर हो रही हैं चीज़ें, रिपीट करते हैं। तोरण, पिलर, स्तूपा, हर्मिका स्तूपा के जस्ट ऊपर, यष्टि स्टैंड, छत्रास और मेडी स्तूपा के आसपास। हो गया, सिंपल है, कभी नहीं भूलोगे इसको, 3-4 बार और देख लेना। चलो, अब चलते हैं अपने स्पैरा पे। द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड ऑफ अनबर्न ब्रिक, कच्ची मिट्टी से बना था स्तूपा का कोर। और आउटर सरफेस है जो स्तूपा का, वो बना था पकी हुई ईंट से, ठीक है। ये कच्ची ईंट से बना था, ये पकी हुई ईंट से बना है। कोर बना था कच्ची से, बाकी पक्की से, ठीक है। विच वर देन कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर, ठीक है। पहले हमने देख रखा है कि पीओपी का यूज़ होता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। द मेडी, अब देखो आपको, आप रिलेट कर पाओगे। द मेडी एंड द तोरन वर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर, डिवोटी वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पाथ। किसकी बात कर रहा है ये? मेडी की बात कर रहा है। ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे एज अ टोकन ऑफ वर्शिप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये मेडी की बात कर रहा है कि नहीं लिखा रहा है। तो ये सब कन्फ्यूजन है जो आप 6 बार पढ़ते रहोगे तभी समझ में नहीं आएगा। आई आई होप कि आपको अब समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, कि लॉर्ड बुद्धा कहाँ कहाँ गए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था जगह का, लिटरली जगह का क्वेश्चन था कि जगह दी थी, बताओ कहाँ गए थे। तो लोकेशन ऑफ 9 स्तूपाज हैं बिल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा आर राजागृह, वैशाली, कपिलावस्तु, आलाकप्पा, रामाग्रामा, वेदापीड़ा, पावा, कुशीनगर, पीपालीवाना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने देख लिए हैं। अब आते हैं पॉपुलर आर्ट पे। कोर्ट आर्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। एक बार कोर्ट आर्ट ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। पैलेस हो गया, पिलर हो गया, स्तूपा हो गया। अब चलते हैं पॉपुलर आर्ट पे।
चलो, इंडिविजुअल इनिशिएटिव रहता है ये, ठीक। तो केव है, पॉटरी है, स्कल्पचर। इंट्रो देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है, पैट्रोनेज का हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी टुक द एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय इंडिविजुअल एफर्ट, ठीक है, व्यक्ति रूप से इन्होंने जो एक्सप्रेस करते थे उसको दिखाया है। इनको ग्रुप टुगेदर करा है पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, ठीक है, केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर। नेक्स्ट चलते हैं। केव आर्किटेक्चर, this period saw the emergence of rock cut cave architecture. During the Mauryan period, these caves were generally used as विहारा। जो मॉडर्न की केव है ना, ये विहारा के तौर पे यूज होती थी। विहारा मतलब लिविंग क्वार्टर्स, जहाँ पे जो मॉन्क हैं वो रहते थे। और स्पेशली ये इसलिए बनी हुई थी ताकि बरसात के टाइम पे, मानसून पीरियड्स में ये लोग रेस्ट कर सकें, ठीक है, बाय द जैन्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। तो अब देख लेते हैं फोटो। ये है विहाराज, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग रहते थे, इनको लिविंग क्वार्टर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है विहारा का मतलब क्या होता है प्रीलिम्स में, तो ये की टर्म्स आपको पिक्चर से क्या होता है छप जाती है माइंड में, ठीक है। तो चलो, ये अब while the early caves were used by the आजीविका सेक्ट, इससे पहले कि केव्स आजीविका सेक्ट यूज करते थे, लेटर दे बिकेम पॉपुलर एज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अब आजीविका सेक्ट क्या होता है, ये अलग डिफरेंट सेक्ट है, ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे या फिर गोलमोल हो जाएगा ये। तो आप यहाँ देखो, आजीविका सेक्ट क्या होता है, असैटिक सेक्ट होता है ये। असैटिक मतलब जो सन्यासी होते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत रखा होता है, जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। इमर्ज इन इंडिया अबाउट द सेम टाइम एज बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। और ये लास्टेड था, लास्ट में तो लास्ट टाइम पीरियड इनका था 14th सेंचुरी, ठीक है, लास्टेड अंटिल द 14th सेंचुरी, उसके बाद ये रहा नहीं। द नेम मे मीन फॉलोइंग द ascetic वे ऑफ लाइफ। फाउंड किया था इन्होंने गौशाला मस्कारी पुत्रा, इन्होंने फाइंड किया था गौशाला मस्कारी पुत्रा। ये दोस्त थे लॉर्ड महावीर के, जो कि थे 24th तीर्थंकर, ठीक है। तो अब ऐसे आप रिलेट कर पाओगे। आजीविका बिलीव दैट इन एवरी बीइंग देयर इज अ सोल। आजीविका मानता था कि सब में आत्मा होती है। बट ये डिफरेंट कहाँ था, जैन और जो वेरियस ऑर्थोडॉक्स है ना, जैन एंड वेरियस ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, ये मानते थे कि सोल एक फॉर्मलेस है। जो मैंने आपको बताया, जैसे ब्रह्मा से मिल जाते थे सोल, और ब्रह्मा भी फॉर्मलेस है क्योंकि लाइट है, और सोल भी लाइट है, तो फॉर्मलेस है। बट आजीविका बोलते थे नहीं भैया, ये जो सोल है ना, ये मटेरियल फॉर्म में है। इनको मतलब बॉडी के रूप में, जैसे हम इंसान हैं, इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक। वन और जो मदद करता है ध्यान करने में, ये आजीविका मानते थे। तो ये मेजर डिफरेंस है, आप इसको याद रखें। अब पढ़ते हैं ये लाइन, हमने यहाँ तक कर लिया था। While the early caves were used by Ajivika sect, later they became popular as Buddhist monastery. The cave during the modern period were marked by highly polished थे ये इंटीरियर वॉल, ठीक है, प्रॉपर क्लीन और डेकोरेटिव और सुंदर थे हमारे गेटवे, तोरन्स, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। हमने देख भी रखा है ना इधर, तोरन कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। अब ये देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, ये डिज़ाइन है इसमें प्रॉपर। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट। वीआर हमने देख लिया है। और Barabar and Nagarjuni caves in Bihar were formed during the time of Ashoka and his grandson Dasratha and date back to 3rd century BC। अब ये जो फोटो है, ये है डेकोरेटेड एंट्रेंस टू बाराबार केव, ठीक है। अब बुक में नागार्जुनी केव नहीं दे रखा, बट मैं लेके आया हूँ। ये है बाराबार केव। अब देखो यहाँ पे एलिफेंट दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आर्च में। तो ये बाराबार केव,
कहाँ पे है ये? बिहार में। नागार्जुनी कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, ये है नागार्जुनी केव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नासिक केव। पहले इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको नासिक केव की, जिसको कहते हैं पांडव लेनी भी क्या कहते हैं। ठीक है, फ़ोटो देखो, तो ये है पांडव लेनी नासिक केव। ठीक है, it is a group of 24 Buddhist cave also known as Pandavleni. They were carved between 1st century BC and 3rd century AD में ये कार्व करी गई थी, बिलोंगिंग टू द हिनयान पीरियड। ठीक है, बुद्धिज़्म के चैप्टर में हम देखेंगे ये हिनयान महायान। अभी केवल ओवरव्यू ले लो, पहले आए थे हिनयान, बाद में आए थे महायान। ठीक है, महायान ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी थी बुद्धिज़्म की, बुद्धिस्ट की, लॉर्ड बुद्धा की। However, the later influence of Mahayan sect can also be found in this cave. Mahayan sect भी के जो इन्फ्लुएंस हैं वो ये इसमें पाए गया है पांडवलेनी में। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि नासिक केव जो पांडवलेनी केव है वो मेजरली हिनयान से रिलेटेड है या मेजरली महायान से रिलेटेड है, तो नहीं भैया, दोनों के वो मिले हुए हैं इसमें इन्फ्लुएंस। ठीक है, अंडर द हिनयान सेक्ट बुद्धा's presence is indicated through the use of motifs and symbols. सिंबल और मोटिव्स के तौर पे हिनयान सेक्ट के बुद्धास को रिप्रेजेंट करा गया है, लाइक थ्रोन्स, फुटप्रिंट्स एंड लेटर। और जो आइडल फॉर्म ऑफ बुद्धा है ना, ये कार्व करिए इनसाइड रिप्रेजेंटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ महायान। जो लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा ही बना दी है तो वो महायान को दिखाता है। ठीक है, द साइट ऑल्सो डिपिक्ट एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, पांडवलेनी में वाटर मैनेजमेंट कमाल का इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक बार दोबारा देख लो पांडवलेनी नासिक केव। अब पॉपुलर आर्ट में केव कर लिया, पॉटरी चलते हैं। पॉटरी of the modern period generally refers to as northern black polished ware। ठीक है, ये देखो, they were characterized by the black paint and highly lustrous, मतलब होता है शाइनिंग फिनिश, शाइन कर रहा है ना ये, एंड वर जनरली यूज एज लग्जरी आइटम के तौर पे यूज़ किया जाता है। दे हैव ऑफन बीन रेफर टू एज द हाइस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। ठीक है, स्पेसिमेन दे रखा है नीचे नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर का। तो ये पॉपुलर आर्ट पॉटरी भी ख़त्म हो गया, इतना ही था। अब चलते हैं स्कल्पचर में। ठीक है, स्कल्पचर वर यूज्ड प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास। स्तूपास की डेकोरेशन में, जो कि था क्या? डोम। डोम था। इन द तोरान्स एंड मेडीज, तोरान क्या थे? पिलर्स। मेडी क्या था? प्रदक्षिणा, याद करो, पाथवे। ठीक है, परिक्रमा, एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन। टू ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर दोज ऑफ यक्ष यक्षिणी। मौर्यन पीरियड से याद रखना, कोई और पीरियड दे देंगे, गुप्ता दे देंगे, बोलेंगे यक्ष यक्षिणी गुप्ता के पीरियड में थे, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। मौर्यन पीरियड के थे यक्ष यक्षिणी। और कई फोटो में तो ऐसा दिखाया है, लगता है कि ये एक ही व्यक्ति है, नहीं, यक्ष थे मेल, यक्षिणी नाम से चल रहा पता थी फीमेल। ठीक है, और इनकी सबसे खासियत वाली बात क्या थी? देवर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ये देवी देवता थे, इनको पूजा जाता था बाय ऑल थ्री रिलीजन, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म। ठीक है, बोल देंगे केवल बुद्धिज़्म या जैनिज्म में पूजा जाता था, हिंदुइज्म में नहीं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यही की टर्म्स याद रखो। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, टू फेमस स्कल्पचर थे मॉडर्न पीरियड के, यक्ष यक्षिणी। देवर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजन, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षिणी कैन बी फाउंड इन सिलापदिक्रम, अ तमिल टेक्स्ट। ठीक है, जो सबसे अर्लीस्ट मेंशन है वो सिलापदिक्रम तमिल टेक्स्ट में पाया गया है। सिमिलरली ऑल ऑफ द जैन तीर्थंकर व एसोसिएटेड विद यक्षी, सारे जैन तीन, देखो ऑल लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द, सम नहीं लिखा हुआ है, तो ये वर्ड भी याद रखो। ऑल ऑफ द जैन तीर्थंकर वर एसोसिएटेड विद अ यक्षी,
से रिलेटेड थे। अब देखते हैं फ़ोटो। ये हैं यक्षी, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट में यक्षी, यक्षा स्कल्पचर है दूसरी तरफ, बट केवल ये हैं यक्ष, ये हैं यक्षी, ठीक है। तो ये है, और अच्छी तरह से देखना है, ये देखो, ठीक है। ये हैं यक्ष, ये हैं यक्षिणी। तो अब ये, तो एक ये भी है, और आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ऊपर पेड़ है, उसके ऊपर लॉर्ड बुद्धा हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दोनों बैठे हुए हैं यक्ष यक्षिणी। तो ये था हमारा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।